नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पूरे देश में जनगणना होने जा रही है। जनगणना के लिए हाउस लिस्टिंग का काम 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कि जनगणना में सबसे पहले जो हाउस लिस्टिंग होगी उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 33 सवाल पूछे जाएंगे और 33 सवालों में से एक एक सवाल को आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। तो आपके सामने देख सकते हैं भारत सरकार, भारत का राजपत्र। इसमें बकायदा कहा गया है केंद्रीय सरकार जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड 2 तारीख 9 जनवरी 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय की अधिसूचना संख्या के अनुसार आपके यहाँ जनगणना होगी। तो सबसे पहले यहां पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, 33 प्रश्नों में सबसे पहले आपका भवन नंबर मतलब मकान नंबर, नगर में है अगर आपका गांव, आपका घर, या स्थानीय प्राधिकरण में है अथवा जनगणना नवंबर, यानी कि आपके घर का मकान नंबर आपसे पूछा जाएगा। नंबर नहीं याद है तो आप लोग कमेंट करिएगा। जनगणना का मकान नंबर भी पूछा जाएगा आपके घर का। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, जैसे जो फर्श होती है, फर्श होने का मतलब बहुत सारे लोगों के घर में टाइल्स लगी होती है, पत्थर लगे होते हैं, बहुत सारे लोग कच्चे में रहते हैं, बहुत सारे लोग सीमेंट मोरंग वाली पत्थर से ही फर्श बनी होती है, यह भी पूछा जाएगा। उसके बाद जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, मकान की जो दीवार है ईंट से बनाई गई है कि कच्ची है, पेंट है कि नहीं पेंट है, पुट्टी हुई है कि नहीं हुई है, ये सब चीज़ें, और किस टाइप की पुट्टी हुई है ये भी आपके से पूछा जाएगा। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री, जो मकान का छत है टीन का है कि छप्पर का है कि लेंटर लदा हुआ है, ये भी आपको बताना है। जनगणना मकान की हालत, मकान जर्जर है कि सामान्य है कि एकदम खराब है। परिवार क्रमांक आपका पूछा जाएगा। अगला नंबर है परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है, कितने लोग आपके घर में रहते हैं। परिवार के मुखिया का नाम क्या है, परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है, क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है, SC ST से संबंधित है, वो भी पूछा जाएगा। मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या क्या है, कितने कमरे हैं, परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, दंपति मतलब जिन विवाहित। पेयजल का मुख्य स्रोत नल से पानी आता है कि टोटी से पानी आता है कि कुएं से पानी आता है कि तालाब से पानी आता है कि नदी से पानी आता है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, जैसे इन्वर्टर लगा होता है, लाइट का कनेक्शन होता है लोगों के घर में, सोलर लाइट भी होती है, बहुत सारे लोगों के यहाँ अभी भी लाइट नहीं है, लोग कनेक्शन नहीं लिए हैं। शौचालय की सुलभता, आपके घर में शौचालय है कि नहीं है, ये पूछा जाएगा। गंदे पानी की निकासी, जो आपके घर से गंदा पानी नहाने के बाद, कपड़ा धोने के बाद निकलता है, निकासी की सुविधा है नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। स्नान गृह की उपलब्धता, स्नान घर है कि नहीं है, यानी कि नहाने वाला। रसोई घर है कि नहीं, LPG से खाना बनता है कि PNG कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है, यह भी बताना पड़ेगा। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, लकड़ी से बनता है कि LPG से बनता है। आप लोग टेलीविज़न है कि नहीं है, रेडियो ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, इंटरनेट की सुविधा के बारे में पूछा जाएगा। लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा है कि नहीं,
टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है कि नहीं, ये भी पूछा जाएगा। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है कि नहीं, कार है कि नहीं, कार, जीप, वैन, ये भी पूछा जाएगा। परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज क्या है, जैसे लोगों के घर में गेहूं, चावल, दाल, चना जो भी हो। मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधी सूचना के लिए, और यह जनगणना ऑनलाइन होगी। इसके लिए हाउस लिस्टिंग में पहले चरण में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक एक कार्य होगा। उसके बाद दोस्तों अगला दूसरा चरण फरवरी 1 से शुरू होगा। आपकी क्या राय है जनगणना पर, कमेंट करें। नमस्कार।